महंगाई का जिन फर्नीचर मार्केट में घुस गया। शहर मुल्तान में लोकल फर्नीचर की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। एक माह के दौरान कीमतों में 20% तक का इजाफा। खरीदार कीमतें सुनकर परेशान, कारोबार मुतासिर, दुकानदार भी सर पकड़ कर बैठ गए। देखते हैं इब्राहिम खान की रिपोर्ट। बेलगाम महंगाई के वार जारी। शहर मुल्तान में लोकल फर्नीचर की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। एक माह के दौरान कीमत में 20% तक इजाफा हो गया। दुकानदार कहते हैं कि लोकल मार्केट में सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। गाहक कीमतें सुनकर वापस जाने पर मजबूर हैं। ये हर चीज़ महंगाई होने की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। जैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, सब चीज़ें महंगी। ये रेगजीन फोम का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से गाहक रेट सुन के ही वापस चला जाता है। शहरी का कहना था कि कुर्सी लेने आया था, बहुत महंगा रेट बता रहे हैं, कुछ भी लेने निकलो पैसे कम पड़ जाते हैं। ऑफिस चेयर एक खरीदने आए थे, मगर महंगाई की वजह से इतनी महंगी है जिसकी वजह से खरीद नहीं। क्या पैसे कम रख के आए थे जी? जी ऐसे ही है कुछ, बस जो सोचा था उस हिसाब से तो चेयर नहीं मिल रही है। परेशान हाल शहरी ने अरबाब इख्तियार से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोई न्यूज़, मुल्तान। मियां वाली इंतजामिया की नाअहली। हाई स्कूल कंदिया और अस्पताल को जाने वाली सड़क पर गटरों का पानी जमा। तलबा, मरीजों और राहगीरों की मुश्किलात बढ़ गई। अख्तर मजाज की रिपोर्ट में देखते हैं। मियां वाली इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। हाई स्कूल कुंदियां और अस्पताल को जाने वाली सड़क पर गटरों का पानी जमा हो गया। शहरियों का कहना था कि बच्चों को स्कूल जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि सफाई के नाकिस इंतजाम के बायस सांस लेना भी मुहाल है। बच्चे बहुत मुश्किल में गुजरते हैं। आए रोज कोई न कोई हादसा वगैरह होते रहते हैं। कई बच्चे फिसल कर गिर जाते हैं। इधर गंदगी का सहारा पानी खड़ा होता है, मुख्तलिफ बीमारियां फैलती हैं। और इधर मेन हॉस्पिटल में गुजरने का रास्ता भी यही है, सिविल हॉस्पिटल में। लेकिन इधर औरतें बच्चे वगैरह सब गुजरते हैं, उनके हादसा वगैरह रोज होते हैं। शहरियों का कहना था कि इसी सड़क से गुजर कर लोग अस्पताल जाते हैं। सीवरेज और बारिशी पानी जमा है, हादसा मामूल हैं, जबकि मुतादिद शहरी जख्मी भी हो चुके हैं। ये एक तो सीवरेज का निज़ाम सारा ख़राब है, और इधर बारिश भी होती है। ज़रा बारिश हो जाए तो सारा पानी इधर खड़ा हो जाता है। और इधर सामने ही हाई स्कूल है, उधर अस्पताल का रास्ता भी यही है, तो गुजरने में दुश्वारी। शहरियों ने इंतजामिया से सीवरेज और सफाई मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। मुल्तान में सियासी पारा हाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान 25 फरवरी को गिरफ्तारी देंगे। मुल्तान में लीगी नायब सदर रऊफ मुस्तकीम कहते हैं कि खान साहब बताएं जेल भरो तहरीक से क्या फ़ायदा होगा। इमरान खान मुल्क को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि पीटीआई के रहनुमा 200 अफराद की गिरफ्तारी देने का दावे कर दिया है। देखते हैं जुनेद अनवर की रिपोर्ट में। पार्टी क़यादत की जानिब से जेल भरो तहरीक का ऐलान होते ही कारकुनान मुतहर्रिक हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा 25 फरवरी को मुल्तान में गिरफ्तारी देंगे। लीगी नायब सदर रऊफ मुस्तकीम इकबाल का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि गिरफ्तारी देनी है तो इमरान खान अपनी और फराह गोगी की दें। खान साहब आम कारकुन को इस्तेमाल न करें, कौम समझदार हो चुकी है, अब इमरान खान के मुल्क दुश्मन इकदामात का साथ नहीं देगी। हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं, पहले मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, इससे मज़ीद अनारकी फैलेगी। अगर इन्होंने तहरीक जेल भरो तहरीक चलानी ही है तो ये सबसे पहले जो अदालत को मतलूब है, फरागोगी मतलूब है, इमरान खान साहब मतलूब हैं, खुद जमानतें करवाता फिर है, बुज़दार साहब मतलूब हैं, फवाद चौधरी साहब, जिन जिन पे केसेस सबसे पहले तो वो आए ना। चेयरमैन मार्केट कमेटी व रहनुमा पीटीआई शेख ताहिर का कहना था कि 25 फरवरी को नवा शहर चौक पर गिरफ्तारी देंगे। कप्तान के हुक्म पर उनके खिलाड़ी मुतहर्रिक हैं। 1 बजे बाबुल कुरैश से हमारी रैली रवाना होगी और वो इंशाल्लाह 2 बजे नवा शहर चौक पहुंचेगी। मुल्तान से काफ़ी सारे काफ़िले जो है जी नवा शहर चौक पहुंचेंगे, जो कि इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक हम गिरफ्तारियाँ देंगे। तहरीके इंसाफ के रहनुमा का मजीद कहना था कि हुकूमत गिरफ्तार करने का शौक पूरा करे। इमरान खान ने झूठे मुकदमात में जमानत करवाई है, वो गिरफ्तारियों से भागने वाले नहीं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए पीटीआई कारकुनान चुंगी नंबर 9 पर सरापा एहतजाज। कारकुनान के अपने कायद इमरान खान के हक में नारेबाजी जारी। मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चुंगी नंबर 9 पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए पीटीआई कारकुनान चुंगी नंबर 9 पर सरापा एहतजाज है। अपने कायद इमरान खान के हक में नारेबाजी भी जारी है।
बहुत शॉर्ट पीरियड पे जो है वो पीटीआई कारकुनान चुंगी नंबर 9 पर मौजूद हैं और पीटीआई कारकुनान की तरफ से गिरफ्तारियां भी जारी हैं। तमाम तरह सूरत पर बात करने के लिए शाह साहब के साथ हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, वेरी शॉर्ट पीरियड पे जो है वो पीटीआई कारकुनान इकट्ठे हो गए हैं, शाह साहब ने गिरफ्तारियां भी दे दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान का और मुल्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आज 9 नंबर चौक, जिसको हम इंसाफ चौक कहते हैं, इस पर इकट्ठे हुए हैं। आज यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद जो है वो इज़हार यकजहती है और अपनी क़यादत के साथ खड़ा होना है, क्योंकि मेरे समझने में पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब रकम हुआ है। इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया और उस तहरीक में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमारी आला क़यादत ने, पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन ने, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन ने, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने और हमारे सीनियर लीडर्स ने अपनी गिरफ्तारी पेश की। मेरे समझने में इससे ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हौसले बुलंद होंगे, बल्कि आप देखेंगे जैसे जैसे ये वक्त गुजर रहा है ये तहरीक जो है और जड़ पकड़ेगी। कल हमने पेशावर जाना है, आप देखना पेशावर में जो जम्मे गफीर होगा। इसी तरीके से पेशावर के बाद फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, कराची, पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक जाएगी और जहां जहां हम जा रहे हैं वहां पे आवाम हमें कह रही है हम इमरान खान के साथ, इस हकीकी आज़ादी की जंग में हम इमरान खान के साथ हैं। कराची, गुजरांवाला, पेशावर, पूरे पाकिस्तान में तहरीक जाएगी। मलिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आज जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया। आज इमरान खान की क़यादत में एक अवामी इनकलाब का आगाज़ हो गया और आज एक नई तारीख रकम हुई कि आज से 50 साल पहले जब जेल भरो तहरीक स्टार्ट हुई तो कारकुनों के ज़रिए हुई। आज लीडरों ने इस तहरीक का आगाज़ किया। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब, आज़म सवाती साहब, मुराद रास, उमर चीमा, उन तमाम लीडरों ने सबसे पहले अपनी गिरफ्तारियां देकर ये साबित किया कि तहरीक इंसाफ, कारकुन और लीडर सब बराबर हैं। और कल इसी तरह एक मजमा पेशावर में लगेगा, जिस तरह आज लाहौर में प्रिजन्स वैन कम पड़ गई, गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं था और ठाठे मारता हुआ समंदर ये कह रहा था कि हमें गिरफ्तार करो। आज से हमारी जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के बाद शुरू हो गया। ये तहरीक हमारी जारी रहेगी। ये एक नज़रिए की तहरीक है, ये एक सोच की, इनकलाब की तहरीक है और नजरिए की सोच और इनकलाब की तहरीक है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि शाह महमूद साहब की गिरफ्तारी के बाद जो है वो जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया गया। हम आखिरी सांस तक जो है वो जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मिंचनाबाद के जामिया सादिकिया आबासिया में दरसे निज़ामी के सालाना इम्तहानात का सिलसिला जारी। 400 से ज़ायद तलबा और तालिबात इम्तहान में शरीक। प्रोफेसर मौलाना मोइनुद्दीन वटू ने इम्तहानी सेंटर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम की रिपोर्ट में देखेंगे। मिंचनाबाद की जामिया सादकिया आबासिया में दरसे निज़ामी के सालाना इम्तहानात का सिलसिला जारी है। तहसील भर के 17 मदारस के 400 से ज़ायद तलबा और तालबात इम्तहानात में शरीक हैं। प्रोफेसर मौलाना मोइनुद्दीन वट्टू ने इम्तहानी सेंटर का दौरा किया। मौलाना उस्मान मोइन, मौलाना मोहम्मद अकरम, मौलाना कारी अबू बकर ने इस्तकबाल किया। प्रोफेसर मौलाना मोइनुद्दीन का कहना था कि जदीद साइंसी उलूम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। 5 लाख से भी ज़्यादा तालबात इस इम्तिहान में शामिल हैं। हमारे ज़िला बहावलनगर में 2800 बच्चे बच्चियाँ तालबात जो है इम्तिहान में शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहसील मिंचनाबाद में और जामिया सादकिया आबासिया समेत 400 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ तालबात इम्तिहान दे रही हैं। वफाकल मदारस अल अरबिया पाकिस्तान के मावन मसूल और वाइस कंट्रोलर इम्तहानात ने भी इम्तहानी सेंटर का दौरा किया। इनका कहना था कि दरसे निज़ामी के 8 साला कोर्स के तमाम इम्तहानात पूरे मुल्क में एक ही दिन और एक ही वक्त में होते हैं। मुख्तलिफ मदारस के बच्चे भी होते हैं, मुख्तलिफ मराकज़ भी होते हैं और उन तमाम का इम्तहान इंतहाई नज़्म व नस्क के साथ होता है और पूरे मुल्क के अंदर इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से होते हैं। और हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा नेटवर्क है और ये ऐसा नेटवर्क है जो बाकी जो दुनियावी बोर्ड हैं उनके लिए एक मिसाल की हैसियत रखता है। 100 के करीब जो है ना जी 102 बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां पर्चा था। तमाम पर्चे आज तक वक्त मुकर्रर पर पूरे मुल्क की तरह हमारे यहाँ भी शुरू होते हैं 8:30 बजे से और 12:30 बजे तक। जामिया सादकिया आबासिया की जानिब से इम्तहानात में शरीक तलबा और तालबात, उसातिज़ा और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया।
फाकल मदारस अल अरबिया के तहत तहसील मिंचनाबाद में 800 तलबा और तालबात दरस निज़ामी का 8 साला कोर्स का इम्तिहान दे रही हैं और ये इम्तिहानात दूसरे बोर्ड्स की तरह मिसाली इम्तिहानात हैं। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मिंचनाबाद। और अब आपको बताएंगे मौसम तब्दील होते ही डेंगू का खदशा बढ़ गया। महकमा सेहत मियांवाली मुमकिन खतरे से निमटने के लिए मुतहरिक तरबियती सेशन और आगाही वोक का इनेकाद किया गया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट में देखते हैं। महकमा सेहत मियांवाली डेंगू के खतरे से निमटने के लिए मुतहरिक तरबीती सेशन और आगाही वाक का इनेकाद किया गया। सीओ हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान का कहना था कि मौसम तब्दील होते ही मच्छरों ने सर उठा लिया है। डेंगू से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। आलात की कारकर्दगी को चेक कर लिया। 56 टीमें घर घर और 110 टीमें फील्ड में काम करेंगी। मौसम तब्दील होने लगा है तो उसके साथ ही मच्छर भी सर उठाने लगा है, तो इस हवाले से हम लोगों ने मुकम्मल तैयारी की है। हमने सबसे पहले जितने आलात इसके लिए इस्तेमाल होते हैं उनकी सारों को हमने चेक किया है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने लार्वा ख़त्म करने के लिए हमने टीमें बनाई हैं जो घर घर जाकर काम करने वाली टीमें हैं, वो हमारी 56 है और फील्ड में भी जो हमारी काम कर रही हैं वो भी हमने 110 से ज़्यादा हमने वो भी बनाई हैं। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अहमद खान का कहना था कि डेंगू के खात्मे के लिए तमाम तर इकदाम उठाए जाएंगे, जबकि डेंगू वार्ड पहले से ही तैयार है। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी गवर्नमेंट के हिदायत पे हमने ऑलरेडी वार्ड बनाया हुआ है डेंगू का। वहाँ पे हमारे 4 डेंगू बेड भी हैं और इनको आइसोलेशन वार्ड भी है। तो हमारे पास अगर कोई खुदा न खासा डेंगू पॉजिटिव मरीज़ आ जाता है तो उसके इलाज के लिए हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और हमारा स्टाफ भी मौजूद है। डेंगू फोकल पर्सन डॉक्टर रफीक खान का कहना था कि 15 फरवरी से डेंगू का सीजन शुरू हो चुका है। महकमा हर सतह पर मुतहरिक है। 15 फरवरी से हमारा डेंगू का सीजन शुरू हो गया है और डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में डेंगू की तमाम एक्टिविटीज़ के लिए हमने तमाम प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। हमारा माइक्रो प्लान बन गया है और उसके लिए हमने अपनी इंडोर और आउटडोर टीमों को तश्कील दे दी है और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। वाक के साथ शहरियों में आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। ज़राअत का तरक्की की जानिब सफ़र जारी। मुल्तान में ज़री यूनिवर्सिटी, फातिमा फर्टिलाइज़र और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के ज़ेर इंतज़ाम कन्वेंशन का मकसद गंदम हाइब्रिड बीज पर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी इदारों के मुश्तरका काम बारे आगाही देना था। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी डॉक्टर आसिफ अली और साबिक वफाकी वजीर फ़खर इमाम की शिरकत प्रोफेसर डॉक्टर रिचर्ड और डॉक्टर रिबाका ने शुरा को हाइब्रिड सीड बारे बताया। LET आज की रिपोर्ट में देखेंगे। यूनिवर्सिटी फातिमा फर्टिलाइजर और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के ज़ेर इंतज़ाम गंदम के हाइब्रिड बीज के हवाले से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद गंदम के हाइब्रिड बीज के हवाले से आगाही फराहम करना था। वाइस चांसलर ज़ेर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली और साबिक वफाकी वजीर सैयद फ़खर इमाम ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर रेबिका का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी पाकिस्तान में मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों के साथ गंदम के हाइब्रिड बीज पर काम कर रही है। The University of Sydney has developed this new system that is easily manipulated by growers, and so in the next couple of years we are further developing those generations of wheat seed, and then we are going to be able to disseminate that out into society. So we're working closely with Multan because they are the most progressive when it comes to what we're trying to do at the moment. डीन ऑफ फैकल्टी सोशल साइंसेज ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर इरफान का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे यहाँ गंदम हाइब्रिड जल्द दस्तयाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ये टेक्नोलॉजी जो कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से हासिल की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी का पेटेंट भी है और अब हम उसके पार्टनर हैं। हम एक प्रोजेक्ट पहले भी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ कर चुके हैं और अब एक ये दूसरा प्रोजेक्ट है ACAR फंडेड, हमारे पिछले प्रोजेक्ट की कामयाबी को देखते हुए, जो कि ACAR ने हमें फ़ंड किया विद यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और उसमें बांग्लादेश और इथियोपिया के भी मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट हैं वो हमारे पार्टनर हैं। कन्वेंशन में महकमा ज़राअत के अफसरान समेत किसानों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। और अब खेलों के हवाले से खबर शामिल करेंगे। मुल्तान में डिविजनल सतह पर सरकारी कॉलेजेस के माबेन
मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का आगाज। तुलबा तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बेहतरीन खेल पर शुरू का दाद दिए बगैर न रह सके। क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल समेत दीगर मुकाबले 26 फरवरी तक जारी रहेंगे। देखते हैं सुहेरा तारिक की रिपोर्ट में। सरकारी कॉलेजेस के माबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शुरू हो गए। डिविजनल सतह पर होने वाले खेलों के मुकाबलों में तलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुल्तान में आज पहला मैच शाहरुख ने आलम गर्ल्स डिग्री कॉलेज और खानेवाल कॉलेज के माबैन खेला गया। मेरे ख्याल से तो लड़कियों को भी एक्टिविटीज में आना चाहिए और ज्यादातर तो क्रिकेट में आना चाहिए जिन लड़कियों को शौक है। खवातीन कॉलेजेस के माबैन 10-10 ओवर्स पर मुश्तमिल क्रिकेट मैच खेला गया। इस मौके पर तुलबा ने अपनी अपनी टीमों को भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया। उनका कहना था कि तालीम के साथ साथ खेलों की सरगर्मियां भी जरूरी हैं। स्पोर्ट्स बहुत अच्छी एक्टिविटी है क्योंकि इससे बंदा मतलब कि अपने आप को एक्टिव रख सकता है और जैसे कि मतलब एक इंजॉयमेंट भी हो जाती है स्टडी के साथ साथ और इंजॉय भी हो जाता है साथ। क्रिकेट में कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट में पाकिस्तान से भी लड़की आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मेंस ही आए वही आके खेलें। ज़रूरी नहीं है कि अगर बाबर है तो लड़कियों में से भी एक बाबर आ सकता है, रिजवान भी आ सकता है, सारे आ सकते हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले 26 फरवरी तक जारी रहेंगे। तालीम के साथ साथ खेलों की सरगर्मियां तलबा और तालिबात के लिए बेहद ज़रूरी हैं और इन स्पोर्ट्स मुकाबलों में तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कैमरामैन फ़हीम आबिद के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि हरोड़ पक्का में खेलों की सरगर्मियों में नन्हे खिलाड़ी का एजाज। पीसीबी के ट्रायल में नन्हे खिलाड़ी मोहम्मद सुहेल कामयाब। मोहम्मद सुहेल पीसीबी की जानिब से ट्रायल अंडर 13 में मुंतखब हो गए। मोहम्मद सुहेल का राइजिंग स्टार ग्राउंड में पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों ने नन्हे खिलाड़ी सिलेक्शन पर मिठाइयां तकसीम की। इस हवाले से नन्हे खिलाड़ी सुहेल का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी सागनी अकेडमी से सुहेल सेलेक्ट हुआ है। और पहले भी हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे बच्चे हैं वो लोधरा से भी सिलेक्ट हुए हैं, अंडर 16 में डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट हुए हैं। और उसके बाद हमारे रीजन से ट्रायल हुए हैं, उसमें करोड़ पक्का से सुहेल सेलेक्ट हुआ है। और मैं ये सब जो सेहरा जो जाता है वो हमारी सांगी अकेडमी को, साजिद सांगी साहब को, परवेज़ भाई को, जाम इश्तियाक साहब को बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने बच्चों को प्रैक्टिस कराई और इस नतीजे पर पहुँचे। नवाकोट में सजा सकाफती मेला तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। थल मेले के दौरान ऊँट डांस ने शायकीन के दिल मोल लिए। बच्चों, जवानों और बुजुर्गों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सकाफती मेला हो और ऊँट डांस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नवाकोट में सजे सकाफती मेले ने जंगल में मंगल का समा बना दिया। ऊँट नाच के मुकाबले और खूबसूरत ऊँट शायकीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। माशाल्लाह जंगल के अंदर मंगल का समा है। नवाकोट के अंदर स्पेशली होता है ये यहाँ का सकाफती मेला है और इसको पसंद करते हैं यहाँ के लोग, पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं वो, नौजवान तबका। तो मेरा ख्याल है ये जो नौजवान नस्ल बुराई की तरफ, नशे की तरफ जा रही है, मेरा ख्याल है उससे बेहतर है इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो होने चाहिए। मेला ऑर्गेनाइज करवाए हाल के लोगों को गमज़दा माहौल दे विच और परेशानी दे विच और महंगाई के दौर दे विच बेहतरीन एक इंजॉयमेंट का मौका फराहम किया ने। इस गल ते इन्हां भरपूर अंदाज नाल खराज तहसीन पेश करेंगे। और बाकी ये साडे थल की सकाफत है मेले ठेले करावना। थल के रेगजारों में सजे सकाफती मेले में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। शायकीन का कहना था कि ऐसे मेले थल की सकाफत को उजागर करने के साथ साथ रोजगार के मौके भी फराहम करते हैं। रवायती सकाफत को उजागर करता ऊँट नाच मेला तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया और रोही बासियों पर गहरे नकूश छोड़ गया। कैमरा टीम के हमरा रशीद अहमद, रोही, चौबारा।